घर घर खुशियां लावेंगे, मजबूर किसान गरीबों का सबका साथ निभावेंगे। बंसी लाल मिरासी प्रचार कर लिया आजा, हरियाणा की जनता नैया पार कर लिया आजा, हरियाणा की जनता नैया पार कर लिया आजा। और हमारे आदरणीय के भावी एमएलए भाई भव्य बिश्नोई जी में ग्राम पंचायत भोटिया बिश्नोइया की तरफ से सरपंच होने के नाते इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर ग्राम भोटिया बिश्नोइया के लिए जो टाइम दिया, इसके लिए इनका स्वागत किया, इनका धन्यवाद किया। और मैं तो इस चुनाव के अंदर है जो गाँववासियों ने जो चुनाव के अंदर उसी की जो मदद की है उसका मैं 11,000 रुपया सिद्धार्थ स्नो सिंह काड़ा 5,000 रुपया सरपंच सुभाष काड़ा, 11,000 रुपया आत्माराम पुनिया साहब एडवोकेट साहब, 2100 रुपया पुनिया सरपंच, 11 रुपया दर्शीश पुनिया सुनो खुदराम जी पुनिया। सरपंच साहब कोई दिक्कत नहीं, सरकार में तालियां बजाकर वाह भैया नो वाह बड़ा संस्कार हो जाता है। मोटो भाई तो मेरा ही बोल 11 रुपया दर्शीश पुनिया सुनो खुदराम जी पुनिया, 11 रुपया सुभाष नौ का बोलते पुनिया, 2100 रुपया राम सिंह गोदरा प्रधान से, 11,000 रुपया वसीम पुनिया जिला पार्षद, 5100 रुपया सुशील कुमार सारण, और 5,000 रुपया आज तुरंत जाने का नगद है। और मैं गाँव ज्ञान के अंदर है जो उदयपुर ने बहुत ही प्राचीन मंदिर जो रामनाथ जी का मंदिर है उसके अंदर जो माथा टेका है, मेरा तो रामदेव जी महाराज से एक ही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि भविष्य ज्यादा से ज्यादा वोटर से जीते और ये कैबिनेट मंत्री बने। मैं सरपंच होने नाते यही बात कहता हूँ, अभी तो कोई बात हो रही है कर जैसे मान लो मंत्री बढ़ जो बाद में एक प्रोग्राम के अंदर है सरकारी स्कूल है, डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए, मैट्रिक का है, एक गांव में सरकारी बैंक होना चाहिए, एक पीएससी बननी चाहिए, जो मानसा की अस्पताल को नहीं माना जाना पड़ा और जो ढानिया का रास्ता कच्चा है, कई खाड़ कच्चा करने लिए मदद करियो काम की। और दोबारा मैं चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का भव्य बिश्नोई जी का गाँव में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और दो नारे को जरूर लगाओ। चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, भावी विधायक चौधरी भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, रेणुका मैडम जिंदाबाद। नरेंद्र काका जी,
सरवण जी जांगू, शंकर जी जांगू, श्री सुरेंद्र पुनिया जी, सुरेंद्र सन ऑफ वर्णाराम जी, सुभाष पुनिया जी, सुंदर बेनीवाल जी, डूंगरमल जांगू, भीम जांगू, श्रीचंद जांगू, मनोज कुमार जांगू, मोनू व सोनू, बाबा सिंह छिप्पा, सुरेश छिप्पा पंच। आज मैं गुजारिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के हमारे सामने उम्मीदवार बहुत ही शिक्षित और संग्रहशील अजीज भव्य विश्वनाथ जी, तालियां बजाकर भव्य विश्वनाथ जी को स्वागत करें। बोलो भारत माता की। परम आदरणीय हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक आप सभी के सुखों के साथी और मेरे मार्गदर्शक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, पिताजी के संघर्ष के साथी, नरवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, बहुत ही मेहनती और मिलनसार श्री रणधीर बनिहार जी, श्री जयवीर गिल जी, श्री राजाराम टीचर जी, मान सिंह चेयरमैन जी, ठाकुर दत्त सरपंच जी, जगदीश करवासरा जी, सहदेव जी, सुभाष जी, विनोद अलावादी जी, श्री मनीष अलावादी जी, घनश्याम शर्मा जी, भाई पवन जैन जी, पुरुषोत्तम राणा जी, भाई रामकिशन जोगी जी, बलदेव खोकर जी, ओम प्रकाश जांगड़ा जी, सरपंच सुभाष राणा जी, हवा सिंह पुनिया जी और भाजपा जसपा के यहां उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण और गांव बोरिया के यहां आए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि और चौधरी कुलदीप जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि आदमपुर को नमन करता हूं और आप सभी का जो ट्रैक्टर के काफिले से, फूलों की मालाओं से, नोटों की मालाओं से, पगड़ी पहनाकर जो मन से मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सभी का मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर की मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली। आदमपुर का उम्मीदवार होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर है, मेरा परिवार है। जिस पौधे को चौधरी भजनलाल जी ने बहुत ही प्यार के साथ सींचा था, उसकी हिफाजत मेरे पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन से की है। और भविष्य में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में, आदमपुर के विकास करने में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। एक युवा प्रत्याशी होना मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता हूं। मुझ में ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच लेकर आपकी सेवा करने की इच्छा भी है। मेरे जीवन का जो अनुभव है, वैसे उम्र में तकरीबन आप सभी से छोटा हूं, अभी बहुत कुछ सीखना जीवन से आप सभी से बाकी है। लेकिन आपके आशीर्वाद से जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए भारत में रहकर या विदेश में, उनका पूरा लाभ मैं आने वाले समय में आदमपुर को दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा उम्मीदवार था जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए
एक बहुत ही विस्तृत संकल्प पत्र जारी किया था। ठीक उसी ढंग से मैंने आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए भी एक बहुत ही दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया है, ताकि आपके आशीर्वाद से मैं आदमपुर को प्रगति की नई ऊंचाई तक ले जा सकूं। इसके साथ साथ हमारे हल्के में जो समस्याएं हैं, खाल चौपाल की बात करें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तो सभी की जानकारी मेरे पास है और आप सभी की समस्याओं का समाधान मैं जल्द से जल्द करने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। जब बोरिया की बात करें तो कुछ समस्याएं सरपंच साहब ने अभी हमें बताई और मैं इसके अलावा भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके आशीर्वाद से आदमपुर जीतता है तो मेरे कलम से सबसे पहले 2 काम होंगे। पहला, तो यहां पर भीमराव अंबेडकर चौक का मैं निर्माण करवाऊंगा और दूसरा, खेल स्टेडियम यहां पर मैं बनवाऊंगा। सम्मानित ग्रामवासियों, आपका और हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये बहुत महत्व रखता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की अलग पहचान है। ये सब आपके आशीर्वाद, चौधरी भजनलाल जी की मेहनत और पिताजी के संघर्ष की देन है। अब समय आ गया है कि हम इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को, इस पहचान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। जो काम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर में किए, मुझसे बेहतर शायद आप सभी उनके बारे में जानते हैं। बेशक गांव बोडिया उस समय में आदमपुर केस में नहीं था, लेकिन फिर भी आप सभी उनके कामों से वाकिफ है और इस गांव के प्रति चौधरी साहब का विशेष लगाव हमेशा रहा। आप सभी चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष से भी वाकिफ है कि हमेशा विपक्षी सांसद या विपक्षी विधायक होने के बावजूद जो विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे, मैं समझता हूं उन्होंने उनसे भी बढ़ चढ़कर उन पर काम किए। हर उचित मंच पर उन्होंने आपकी आवाज उठाई, आपके सुख दुख में शामिल रहे। लेकिन फिर भी एक बात को लेकर उनके मन में तकलीफ थी कि जिस बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर वो हल्के का विकास करना चाहते थे, वो विपक्ष में रहकर नहीं कर पा रहे थे। अक्सर हमारी चर्चा इस बात पर होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से सलाह मशवरा करने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और समस्त हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली से प्रभावित है। और यदि मैं कहूं कि खट्टर साहब का विशेष रूप से आदमपुर पर आशीर्वाद बना हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा। और इसका सबूत आप सभी के सामने कि पिछले कुछ महीनों से जब से हमने भाजपा का दामन थामा है, आदमपुर में विकास कार्यों ने एक नई गति पकड़ ली और ये सिर्फ शुरुआत है। खट्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हल्के के कार्य अधूरे रह गए उनको आचार संहिता हटते ही बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। यहां हमारा परिवार बैठा है तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। आपने हमेशा एक तरफा हमें आशीर्वाद दिया है। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी आप आगामी उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ें। चुनाव की गिनती इन गांवों से शुरू होती है तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा शुरुआत अच्छा हुआ है। तो ज्यादा न कहते हुए एक संकल्प लेकर जाता हूं कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की पद चिन्हों पर चलते हुए और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और ईमानदारी से सीख लेते हुए मैं आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपके बीच में रहकर आपके काम करूंगा। आप सभी ने जो अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखा, उसका ऋण मैं इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन आप सभी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो, इसके लिए मैं हर प्रयास और ईमानदारी से करूंगा। एक बार पुनः आप सभी का यहां पहुंचने पर और मुझे आशीर्वाद देने पर मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को
अब कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे, कमल का फूल आदमपुर में पहली बार खिलाएंगे, मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे, ताकि हम सभी साथ मिलकर एक बार फिर स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी का स्वर्णिम दौर आदमपुर में लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। अब मैं गुजारिश करूंगा